हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री और आज की इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो देखिए, जो सॉलिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं और रेंज होती है इसकी 10⁻⁻20 टू 10⁻7 पर ओहम पर मीटर। यानी कि जो सॉलिड्स कंडक्टिविटी शो करते हैं वो किस रेंज के बीच में लाई करती है, यहाँ तक। तो देखिए, इस रेंज के बेसिस पर ही है सॉलिड्स को कैटेगराइज किया गया है, क्लासीफाई किया गया है 3 टाइप्स में: कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स। तो देखिए, ये रेंज किस तरीके से वेरी करती है। जो कंडक्टर्स होते हैं, यहाँ पर देखिए आप, जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें क्या है, जो ये रेंज होती है वो 10⁻⁴ टू 10⁻7, यानी कि मैक्सिमम जो ये रेंज है वो ये शो करते हैं ये सॉलिड्स। और इसके अंदर क्या होता है, इसी कंडक्टिविटी रेंज की वजह से क्या है, जो इन्हें हम क्या कहेंगे, गुड कंडक्टर्स कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इंसुलेटर। तो देखिए, इंसुलेटर में क्या होता है कि जो कंडक्टिविटी रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होगी। इसके अंदर है जो रेंज है, देखिए आप, 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10। और देखिए, जो इंसुलेटर्स होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, वेरी लो होती है। इसमें से है जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं हो सकती है इंसुलेटर्स में। और नेक्स्ट देखते हैं हम सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होंगे, सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो ये रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 10⁻⁻6 टू 10⁻⁴। देखिए, जो ये सॉलिड्स होते हैं, ये जो रेंज है वो इंटरमीडिएट रेंज होती है, यानी कि जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर होते हैं उनके बीच की जो रेंज है वो ये सॉलिड्स शो करते हैं और इसी वजह से इन्हें क्या कहेंगे, हम सेमी कंडक्टर्स कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स। देखिए, यहाँ पर है हम इलेक्ट्रिसिटी है किस तरीके से कंडक्ट होती है मेटल्स में, तो आप देखिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम कि कोई भी कंडक्टर है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होती है, थ्रू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स या फिर आयंस मूव करते हैं तब उसमें से क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो यहाँ पर हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो मेटालिक कंडक्टर क्या है, मेटल्स के अंदर क्या है, मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की। बट अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, आयंस की मूवमेंट होती है और उस वजह से क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो नेक्स्ट देखिए कि जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को दोनों ही स्टेट में, या वो सॉलिड स्टेट में हो या फिर वो क्या हो, मोल्टन स्टेट के अंदर हो। और इसमें देखिए आप, क्या रीज़न है इसका कि जो मेटल्स हैं उनकी जो कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कि जो एक एटम के अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो उसी के ऊपर डिपेंड करती है मेटल्स की कंडक्टिविटी। और यहाँ पर देखिए कि क्या होता है मेटल्स में, मेटल्स के अंदर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल। बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या फॉर्म हो जाते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल। और यहाँ पर देखिए क्या होता है इस केस में कि जो मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं वो क्या है, उनकी जो एनर्जी होती है काफ़ी क्लोज होती है। तो इस वजह से क्या है, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं कंबाइन हो जाते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, बैंड फॉर्म करते हैं। यानी कि मोलिकुलर ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या है, काफ़ी क्लोज है, तो इस वजह से वो क्या फॉर्म कर लेते हैं, बैंड फॉर्म कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से ये कि यहाँ पर है, हम अगर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करें यहाँ पर, तो ये ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, कंबाइन होकर क्या है, एक बैंड यहाँ पर फॉर्म कर लेते हैं। अब नेक्स्ट देखिए आप कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर बैंड क्या हो, पार्शली फिल्ड हो, यानी कि उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, तो वो क्या करेगा, ओवरलैप कर लेगा विद द हाई एनर्जी अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास क्या है, एक कंडक्शन बैंड है और यहाँ पर एक जो पार्शली फिल्ड यहाँ पर बैंड प्रिपेयर हुआ है, फॉर्म हुआ है, वो दोनों क्या कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे। और अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम डायग्राम देखिए, इसके अंदर क्या है कि ये हमने रिप्रेजेंट किया है एक बैंड जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर देखिए कि एक दूसरा हमारे पास क्या है, कंडक्शन बैंड प्रेजेंट है जो क्या है, एम्प्टी है। अब यहाँ से क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से जंप करेंगे और कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर कंडक्शन बैंड के अंदर। तो इस तरीके से है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो कर रहे हैं और ये क्या, इसकी वजह से क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्लो कर पा रहे हैं, दैट मीन्स वो क्या है, मेटल्स कंडक्टिविटी को शो कर सकते हैं। तो यही रीज़न है कि जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और वो क्या कर सकते हैं, फ्लो करते हैं और इसी वजह से क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। यहाँ पर एक और देखिए कि अगर जो गैप है
फिल्ड वैलेंस बैंड और नेक्स्ट जो हायर अनऑक्यूपाइड बैंड है, यानी कि जिसको हम कंडक्शन बैंड भी बोल रहे हैं, अगर वो लार्ज होगा, यानी कि जो गैप है अगर वो लार्ज हो, तो वो वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स है कैन नॉट जंप टू इट, यानी कि वो आसानी से है इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं कर सकते हैं एक बैंड से दूसरे बैंड में। देखिए यहाँ पर जैसे ये एक बैंड है और दूसरा बैंड हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अब आप देखें यहाँ पर कि दोनों में क्या है, जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से क्या है, जंप नहीं कर सकते यहाँ पर, तो इस वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पाएंगे इसके अंदर से, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, स्मॉल हो जाएगी, और वो कैसे बिहेव करेंगे, एज एन इंसुलेटर। तो ओवरऑल है जो कंडक्टिविटी वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर्स। तो देखिए सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं और उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे कंडक्ट होती है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं उनका जो गैप होगा वो स्मॉल होगा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हाई नहीं है और ना ही काफ़ी ज़्यादा क्लोज है बैंड एक दूसरे के, तो स्मॉल है गैप, तो इस वजह से देखिए क्या हो जाता है इसके अंदर कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि वो क्या कर सकते हैं, जंप कर जाते हैं टू द कंडक्शन बैंड। कहाँ से, फ्रॉम द वैलेंस बैंड से, यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या है, कंडक्शन बैंड के अंदर जंप कर जाते हैं, और इस वजह से क्या है, जो ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं कुछ हद तक क्या है, कंडक्टिविटी को शो कर पाते हैं। और देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जो ये कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर्स की वो इंक्रीज हो सकती है, कैसे, विद द राइज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को राइज करें तो इस वजह से क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है क्या कर सकते हैं, जंप कर पाएंगे टू द कंडक्शन बैंड। और अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अमाउंट में जंप कर रहे हैं, यानी कि मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और कुछ इसी तरह के सब्सटेंस है हमारे पास, लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो है इस टाइप का बिहेवियर है, शो करते हैं, और इसी वजह से इन्हें क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। यहाँ पर सिलिकॉन और जर्मेनियम, देखिए आप ये दोनों क्या हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं। और यहाँ पर देखिए कि जो इनकी कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर्स की वो क्या है, वेरी लो होती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लो है, तो उसका जो प्रैक्टिकल यूज़ है वो बहुत कम पॉसिबल है, यानी कि पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के ही बराबर होती है इसके अंदर। और अगर यहाँ पर है कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना हो तो उसके लिए एक वे है हमारे पास कि उसके अंदर क्या करें, एप्रोप्रिएट अमाउंट, यानी कि एक प्रॉपर अमाउंट में है कोई स्टेबल इम्प्योरिटी को ऐड करें। तो अगर इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर्स में तो क्या हो जाता है, उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। तो एक बार यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि हम डायग्राम की हेल्प से भी डिस्कस कर लेते हैं जो जो हमने पढ़ा है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए मेटल्स में क्या होता है, यहाँ पर देखिए जो बैंड है उनकी पोजिशन को रिप्रेजेंट किया गया है, इसके अंदर क्या है, देखिए ये क्या है, पार्शली फिल्ड बैंड, और यहाँ पर देखिए ओवरलैपिंग ऑफ बैंड को रिप्रेजेंट किया गया है, ये क्या हमारे पास पार्शली फिल्ड बैंड है, और ये क्या था हमारे पास, कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों बैंड्स की ओवरलैपिंग हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप कर रहे हैं कहाँ से, जो फिल्ड बैंड था वहाँ से जो कंडक्शन बैंड है उसमें, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, मेटल्स हैं हाई जो कंडक्टिविटी है वो शो करते हैं। दूसरे यहाँ पर इंसुलेटर, तो इंसुलेटर में क्या था, क्या डिस्कस किया हमने कि जो बैंड होते हैं, यानी कि जो फील्ड बैंड है, यहाँ पर देखिए आप फील्ड बैंड दिया हुआ है, और ये क्या हमारे पास एम्प्टी बैंड, बिल्कुल एम्प्टी, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर गैप देखिए क्या है, लार्ज एनर्जी गैप, और इस वजह से क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से इस बैंड के अंदर जंप नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकते, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर सकते हैं, और वो क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, और इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है काफ़ी ज़्यादा लो होती है। नेक्स्ट आया हमारे पास सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में हमने पढ़ा कि जो गैप है हमारे पास फील्ड बैंड का और जो एम्प्टी बैंड है उसका, वो क्या है, स्मॉल एनर्जी गैप है, यानी कि काफ़ी स्मॉल है, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से आसानी से जंप कर जाते हैं। इस वजह से क्या है, सेमीकंडक्टर्स हैं कुछ हद तक यहाँ पर कंडक्टिविटी को शो कर सकते हैं। ये थे हमारे पास, तीनों ही हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं। देखिए कि हमने पढ़ा यहाँ पर कि सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे, बाय एडिंग एन इम्प्योरिटी, कोई इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं और उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डोपिंग प्रोसेस कहेंगे। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि डोपिंग है वो हम कैसे कर सकते हैं। डोपिंग के लिए है कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कोई भी एटम है वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, और यहाँ पर है देखिए हम यूज़ करेंगे सेमीकंडक्टर्स जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम।
अगर इनकी क्रिस्टल लैटिस के अंदर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम की डोपिंग करवाते हैं तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इनकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है और ऐसे इम्प्योरिटीज़ को है क्या कहते हैं हम, क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं इसकी वजह से, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है लैटिस के अंदर। तो देखिए हम हैं दोनों की ही डोपिंग को पढ़ते हैं कि दोनों कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डोपिंग। तो देखिए क्या है ये, सबसे पहले है इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़ कि अगर हम सेमीकंडक्टर लैटिस के अंदर हम है कोई इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो वहाँ पर है कंडक्टिविटी किस तरीके से इंक्रीज होगी। तो देखिए क्या है, हमारे पास क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही सेमीकंडक्टर्स हैं, वो कहाँ बिलोंग करते हैं, ग्रुप 14 में बिलोंग करते हैं। और इसमें क्या है कि वो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 14 में है और इस वजह से उनके अंदर क्या होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों में ही, सिलिकॉन में भी और जर्मेनियम में भी। अब यहाँ पर देखिए कि जो सिलिकॉन लैटिस है उसके अंदर क्या होता है कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, क्या फॉर्म कर लेते हैं, 4 कोवलेंट बॉन्ड प्रिपेयर कर लेते हैं, बना लेते हैं किसके साथ, विद इट्स नेबर्स, यानी कि जो नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स हैं उसके साथ 4 बॉन्ड्स वहाँ पर प्रिपेयर कर लेते हैं। आप देखिए कि अगर हम यहाँ पर क्या करें, किसी ग्रुप 15 एलिमेंट लाइक यहाँ पर है हमारे पास फॉस्फोरस या फिर अर्जेनिक, फॉस्फोरस या फिर अर्जेनिक को क्या करें, अर्जेनिक आप देखिए ये 15 ग्रुप का होगा तो इसके पास क्या होंगे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और देखिए कि अगर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेंगे, लैटिसाइट में आएंगे, यानी कि सिलिकॉन को क्या कर देंगे, वो रिप्लेस कर देंगे, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम आप कोई भी कंसिडर कर सकते हो। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि देखिए ध्यान से कि जो हमारे पास आया है यहाँ पर जैसे कि अर्जेनिक है, अर्जेनिक के पास क्या होंगे, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखिए यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 5 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए सिलिकॉन लैटिस है, यानी कि हर जगह पर सिलिकॉन एटम ही प्रेजेंट होंगे यहाँ पर। तो और देखिए इस तरीके से अब क्या होगा यहाँ पर कि 4 जो एटम्स हैं अर्जेनिक के वो तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, बॉन्ड प्रिपेयर कर लेंगे, बट दूसरा क्या है यहाँ पर, जो यहाँ पर ये हमारे पास एक जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पर बच चुका है। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहेगा, फ्री रहेगा, और यही जो इलेक्ट्रॉन है इसी की वजह से क्या है, ये जो हमारे पास क्या थे, सेमीकंडक्टर्स थे, उनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या है अब फ्रीली मूव कर सकता है लैटिस में। और इसी वजह से है जो कंडक्टिविटी है वो सिलिकॉन लैटिस की, जो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे, इन्होंने जो ये बॉन्ड फॉर्म कर लिए हैं 4 यहाँ पर, तो क्या हो गया, ये लैटिस को कंप्लीट कर दिया है। और ये जो यहाँ पर 5th इलेक्ट्रॉन था वो एक्स्ट्रा है और वो क्या है, डीलोकलाइज्ड है, इस वजह से वो क्या है, फ्रीली मूव कर सकता है। और अगर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है दैट मीन्स उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो देखिए आप यहीं इसके अंदर लिखा हुआ है कि क्या हो जाता है इसमें कि 4 है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे जिसमें से क्या है 4 तो यहाँ पर बॉन्ड प्रिपेयर कर लेते हैं, 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं जो सिलिकॉन एटम्स हैं उसके साथ, बट क्या है जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा है और वो क्या है, डीलोकलाइज्ड है। इस वजह से क्या है, जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है इंक्रीज हो जाती है कंडक्टिविटी, और ये क्या, इसे हम क्या कहेंगे, डोप्ड सिलिकॉन, क्योंकि इसके अंदर क्या कर दिया हमने, एक अर्जेनिक यानी कि एक इम्प्योरिटी को यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से है। अब यहाँ पर देखिए जो कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई है वो किसकी वजह से हुई है, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन। और इसी वजह से क्या है कि जो सिलिकॉन है वो डोप्ड हुआ है किसकी हेल्प से, विद द इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी है, और इसी वजह से इसका नाम क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये हमने क्या प्रिपेयर कर दिया यहाँ पर, एन टाइप सेमीकंडक्टर प्रिपेयर कर दिया है। और दूसरा हमारे पास था इलेक्ट्रॉन डेफिक्ट या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज। तो देखिए वो क्या है, अब ये क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज थी उसका ये रिवर्स हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज में क्या था हमारे पास कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक्स्ट्रा थे, बट यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम होंगे। इसमें है हम जो डोपिंग करेंगे वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम से करेंगे, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है दोनों में क्या है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट अब यहाँ पर है कि अगर हम कोई ऐसा एटम ले जिसके पास क्या हो, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना हो, यानी कि उसके पास क्या हो, 3 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके लिए हम किसकी हेल्प से डोपिंग करेंगे, यहाँ पर ग्रुप 13 एलिमेंट की डोपिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए बोरोन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, तो इस तरीके से। और जैसे है अभी मैं आपको यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन करती हूँ, बोरोन है उसके पास क्या होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस तरीके से हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और हम यहाँ पर फिर से क्या कर रहे हैं, सिलिकॉन की डोपिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिलिकॉन है, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा, जो बोरोन है
वो है यहाँ पर 3 बॉन्ड्स प्रिपेयर कर लेगा सिलिकॉन एटम्स के साथ। जो नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स हैं वहाँ पर उसने है 3 बॉन्ड्स प्रिपेयर कर लिए। अब बोरोन के पास क्या है, कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अब यहाँ पर क्या है, एक होल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। होल है यहाँ पर, तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर जो इसके नेबरिंग में सिलिकॉन प्रेजेंट है, सिलिकॉन एटम है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, मूव कर जाएगा कहाँ पर, इस होल के अंदर। यहाँ पर है ये होल जो क्रिएट हो गया, यहाँ पर है, मूव करेगा। तो अब इस मूवमेंट की वजह से देखिए क्या हो जाएगा कि ये जो होल था, अब यहाँ पर से सिलिकॉन के पास से जो इलेक्ट्रॉन आया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया कहाँ, किसके पास है, बोरोन के पास। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ है, बोरोन के पास है। तो यानी कि सिलिकॉन के पास क्या हो गया, अब ये होल यहाँ पर क्रिएट हो गया है। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो होल पहले यहाँ पर बोरोन के पास था, अब ये होल कहाँ शिफ्ट हो गया, सिलिकॉन के पास। और ये होल क्या है, वो ट्रीट करेंगे हम उसको एज ए पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर है जो मूवमेंट हो रही है, एक होल की मूवमेंट हो रही है, और इसी होल की मूवमेंट की वजह से यहाँ पर क्या हो जाती है, इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। और देखिए यहाँ पर है और भी चीज़ें आती हैं कि क्या कैसे कंडक्टिविटी को इंक्रीज होंगी इसके अंदर। तो एक बार यहाँ पर देख लीजिए आप, इसके अंदर है जैसे हमने बताया कि जो ग्रुप 13 एलिमेंट है उसकी हम डोपिंग करेंगे यहाँ पर, और उसके पास क्या है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर जो 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, यहाँ पर मिसिंग रहेगा। अब इसकी वजह से यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन होल या फिर इलेक्ट्रॉन वैकेंसी। अब इसमें होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होल है, आप देखिए कि जो नेबरिंग एटम है यानी कि सिलिकॉन है, तो उससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, होल के अंदर आएगा, यानी कि उस होल को वो क्या कर देगा, फिल कर देगा। अब इस केस में क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव कर चुका है, और इस वजह से वहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर कैसा अपीयर होगा कि जो होल है हैज़ मूव्ड, यानी कि क्या है कि इसके अंदर ऐसा यहाँ पर अपीयर हो रहा है कि जैसे है होल ने मूवमेंट की हो। जैसे मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया, बोरोन टू सिलिकॉन, वहाँ पर होल क्या हो गया, शिफ्ट हो गया है। तो अब इसके अंदर देखिए कि जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे टुवार्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट। तो अब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे, थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक होल्स, यानी कि वो होल्स को क्रॉस करते हुए, होल्स को पास करते हुए क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या है, होल्स कैसे ट्रीट हो रहे हैं, एज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड। और कैसे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं मूव हो रहे हैं, और क्या ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होल थे वो कहाँ मूव करेंगे, टुवार्ड्स द नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम क्या कहेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पर जो मूवमेंट हो रही है वो किसकी हो रही है, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज्ड होल की हो रही है। तो इसी वजह से इसका जो नेमिंग है वो क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इससे पहले में क्या था, जो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट थी, इस वजह से वो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं। और इसके अंदर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज होल की मूवमेंट हो रही है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। एक बार आप इसको है डायग्राम की हेल्प से भी देखिए कि इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं हमारे पास। देखिए सबसे पहले हमारे पास एक परफेक्ट क्रिस्टल है। देखिए यहाँ पर ध्यान से कि परफेक्ट क्रिस्टल है, और यहाँ पर है जो अरेंजमेंट आप देख सकते हो, सिलिकॉन एटम को रिप्रेजेंट किया। जो हर एक सर्कल है वो सिलिकॉन एटम को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। आप देखिए इसके अंदर हर एक एटम पर है क्या, सिलिकॉन प्रेजेंट है। अब इसके अंदर देखिए कि हर एक सिलिकॉन है बॉन्डेड है कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक बॉन्ड को प्रिपेयर करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, 4 बॉन्ड यहाँ पर बने हुए हैं, इस तरीके से है। आप हैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हो 4 बॉन्ड्स यहाँ पर नेबरिंग जो एटम्स हैं उनके साथ यहाँ पर बने हुए हैं। बट अब नेक्स्ट केस में हमने क्या किया, एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमने है जो ग्रुप 15 एलिमेंट था उसके यहाँ पर है डोपिंग करी, जैसे अर्जेनिक। और अर्जेनिक के पास क्या थे, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 4 ने तो यहाँ पर क्या कर दिया, 4 यहाँ पर बॉन्ड्स प्रिपेयर कर लिए इस तरीके से। बट क्या है, जो ये 5th इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, डीलोकलाइज्ड है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेगा, और इस वजह से क्या है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी सिलिकॉन लैटिस की, सिलिकॉन क्रिस्टल की। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरा हमारे पास पी टाइप। देखिए इसके अंदर क्या है, बोरोन के हेल्प से डोपिंग की है। बोरोन के पास क्या है, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसने 3 एटम्स के साथ तो यहाँ पर बॉन्डिंग कर ली है। बट जो यहाँ पर क्या है, इसकी जो बोरोन की 4th पोजीशन है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पर जो आप इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हो वो क्या है, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर बोरोन के पास 3 ही थे, तो उसने 3 बॉन्डिंग कर लिया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या है, इसके पास होल है, तो यहाँ पर दिखाया है पॉजिटिव होल, दैट मीन्स नो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ये होल है, इस वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर
शिफ्ट हो जाएंगे। जो सिलिकॉन अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर है क्या करेगा, जंप करेगा। होल कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, सिलिकॉन के पास। सिमिलर वे से क्या है, जो होल की यहाँ पर क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, और होल यहाँ पर थ्रू द लेटिस मूव करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई होगी, और इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ये क्या है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं कि जो एप्लीकेशंस है एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की, वो क्या है। अब एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कैसे फॉर्म होते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप देखिए इसके अंदर कि जो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स है उसका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने के लिए काफ़ी जगह ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि डायोड के अंदर है, डायोड क्या है, कॉम्बिनेशन है एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स का, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में है, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी तरीके से क्या है, देखिए रेक्टिफायर के अंदर इसका यूज़ होता है, और जो ट्रांजिस्टर है उसके अंदर क्या है, एक लेयर है, यानी कि जो वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है वो उसको है सैंडविच किया जाता है, प्लेस किया जाता है बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ अदर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि NPN सेमीकंडक्टर है हमारे पास ट्रांजिस्टर, सॉरी दूसरा हमारे पास PNP ट्रांजिस्टर। अब इसके अंदर क्या है, एक डिफरेंट यानी कि पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को किसके बीच में रखा गया है, एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स में। और इसी तरीके से है ट्रांजिस्टर है जो उसके अंदर इसका यूज़ होता है। और इसके अलावा भी आप देखिए फोटोडायोड यहाँ पर, यानी कि सोलर सेल होते हैं, फोटोडायोड है एक इम्पोर्टेंट, और इसमें इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्या होता है, जो ये कन्वर्ट कर देता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी तरीके से है जो जर्मेनियम और सिलिकॉन है, ग्रुप 14 एलिमेंट्स, और वो क्या है 4 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस, और इसी वजह से क्या है 4 बॉन्ड्स हैं, ये किसकी तरह, एक डायमंड की तरह ही 4 बॉन्ड्स को यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। इसी तरीके से है जो टिपिकल कंपाउंड्स आप देख सकते हो ग्रुप 13 15 के इस तरीके से हैं हमारे पास। या यहाँ पर देखिए आप, जो जर्मेनियम है वो सिलिकॉन है, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स यहाँ पर बनाते हैं जिनका है काफ़ी ज़्यादा यूज़ है किसमें, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया, अब है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो देखिए जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो जैसी रिप्रेजेंट करते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में देखिए क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड होती है उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, तो वो देखिए यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनका ओरिजिन होता है इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इसके अंदर क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बिहेव करते हैं लाइक ए टीनी मैग्नेट। तो यहाँ पर क्या है कि जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो ओरिजिनेट होता है 2 टाइप्स ऑफ मोशन से। 2 तरह की मोशन है, कैसे होंगी, फर्स्ट है हमारे पास ऑर्बिटल मोशन, किसकी मोशन की बात हो रही है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की बात हो रही है। तो एक तो है ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, और सेकेंड यहाँ पर स्पिन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। आप यहाँ पर देख सकते हो, फर्स्ट है ये इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन रिप्रेजेंट की हुई है, और सेकंड है हमारे पास क्या, उसकी जो स्पिनिंग है इलेक्ट्रॉन की अराउंड इट्स एक्सिस, यानी कि उसके खुद के ऑन एक्सिस पर जो स्पिन करता है वो यहाँ पर मोशन रिप्रेजेंट की गई है। आप देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन है एक चार्ज पार्टिकल है, और इस वजह से देखिए कि अगर वो मोशन में है, चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है तो इस वजह से वो बिहेव करेगा एज ए लूप ऑफ करंट, यानी कि उसके अंदर क्या होता है, करंट फ्लो करता है। और इसकी वजह से देखिए अगर वो एक करंट उसके अंदर फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, पोजेस करेगा मैग्नेटिक मोमेंट। और यही रीज़न है जो परमानेंट स्पिन है इलेक्ट्रॉन्स की, इस और जो ऑर्बिटल परमानेंट स्पिन है, इस वजह से वो क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, हमेशा इलेक्ट्रॉन के साथ रहता है। और जो ये मैग्नेटिक मोमेंट है, यानी कि इसकी जो कंटिन्यूस स्पिन रहती है इलेक्ट्रॉन्स की, इसकी वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पर दी हुई है 9.27 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये है जो एक परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट है मूविंग इलेक्ट्रॉन की। तो नेक्स्ट देखिए कि जो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, मैग्नेटिक जो रेंज है, यहाँ पर देखिए आप, इसके बेसिस पर है सब्सटेंस को डिवाइड किया गया है। देखिए कैसे, फर्स्ट है हमारे पास पैरामैग्नेटिक, देखिए यहाँ पर पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, और लास्ट है हमारे पास फेरीमैग्नेटिक। तो देखिए जो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है इसी ये है, इस रेंज के बेसिस पर है ये कैटेगराइज किए गए हैं।
तो फर्स्ट हम देखते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो वीकली अट्रैक्ट होते हैं बाय ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये सब्सटेंस है, अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करें तो ये क्या होंगे, वीकली अट्रैक्ट होंगे। अब इसका यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जो मैग्नेटाइज्ड होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किस में होता है, सेम डायरेक्शन में होते हैं, और क्या है ये अपनी जो मैग्नेटिज्म है वो लूज़ कर देते हैं जब यहाँ पर से क्या है मैग्नेटिक फील्ड को दूर कर दिया जाए। तो इस अब्सेंस में, यानी कि अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर देते हैं, अपने मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं। और देखिए ये जो पैरामैग्नेटिज्म है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि सब्सटेंस के अंदर अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इस वजह से क्या है, सब्सटेंस पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डायमैग्नेटिज्म। तो देखिए डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि ये क्या है, वीकली रिपेल्ड, यानी कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वीकली रिपेल हो जाते हैं, यानी कि थोड़ा सा रिपेल हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है H2O NaCl, इस तरीके के एग्जांपल्स हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं, जो ये वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और कैसी डायरेक्शन में होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, बट जो डायमैग्नेटिक है वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और जो ये सब्सटेंस होते हैं इनके अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयरिंग में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट रहता है यहाँ पर देखिए आप। और जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसकी वजह से ही क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कैंसिल हो जाती है, और इस वजह से क्या है, ये अपना जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो लूज कर देते हैं। इस तरीके से ही कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपोजिट स्पिन के अंदर होते हैं, और क्या है वो क्या है, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, मैग्नेटिक मूवमेंट को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिज्म। तो देखिए फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, सब्सटेंस है लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, और ये क्या है, हाईली अट्रैक्ट होते हैं, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें। तो देखिए किसी भी सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को चेक करने का ये वे होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो वो किस तरीके का बिहेव कर रहे हैं। तो जैसे पैरामैग्नेटिक थे वो क्या हो जाते हैं, रिपेल हो जाते हैं, और जो डायमैग्नेटिज्म है वो वीकली रिपेल हो जाते हैं। बट क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं वेरी स्ट्रॉन्गली अगर मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं, इस वजह से इनको क्या कहते हैं हम, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और दूसरा क्या देखिए इसके अंदर कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के साथ साथ इसके अंदर क्या होते हैं, ये परमानेंटली मैग्नेटाइज होते हैं, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया जाए तब भी इनके अंदर क्या रहता है, मैग्नेटिक मूवमेंट है जो वो प्रेजेंट रहता है। और इसमें क्या है, ये है जो सब्सटेंस वो एक साथ है ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, और उसे क्या कहते हैं, डोमेन्स कहते हैं। और ये क्या है, जो हर एक डोमेन है वो एक्ट करता है एज ए टीनी मैग्नेट, यानी कि एक छोटे मैग्नेट की तरह है वो बिहेव करता है। और देखिए कि अगर है अनमैग्नेटाइज पीस हो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के, और इसके अंदर क्या है, जो डोमेन्स होती हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होती हैं, और ये क्या है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं इस वजह से क्या हो जाते हैं, गेट कैंसल्ड, यानी कि कैंसिल हो जाते हैं, जो रैंडमली जो क्या है ओरिएंट होते हैं। बट क्या है कि जब वहाँ पर क्या है मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है तो वहाँ पर क्या है, सारी की सारी जो डोमेन्स है वो क्या है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। तो इस वजह से क्या है, जो डोमेन्स हैं वो क्या है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आ जाती है, और उसके अंदर क्या है, जो मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो उसकी इंक्रीज हो जाती है। और दूसरा क्या है, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो क्या बन जाते हैं, बिकम्स ए परमानेंट मैग्नेट। तो इस तरीके से अगर मैग्नेटिक फील्ड को भी वहाँ से रिमूव कर दिया जाए तो भी इसके अंदर क्या रहता है, एक परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट रहता है, और वो एक है मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। ये थे फेरोमैग्नेटिक और सब्सटेंस। नेक्स्ट है हमारे पास एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या है, और देखिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में देखिए क्या होता है, यहाँ पर है फेरोमैग्नेटिज्म का ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। देखिए इसके अंदर क्या है कि सब्सटेंस है कुछ इस तरह के, मैग्नीशियम ऑक्साइड है हमारे पास, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है। कैसे है, क्योंकि जो इनकी डोमेन स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, सिमिलर है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के, बट जो डोमेन्स हैं वो क्या है, अपोजिटली ओरिएंटेड हैं। अपोजिटली ओरिएंट होने की वजह से क्या है, वो कैंसिल कर देती हैं मैग्नेटिक मूवमेंट को। फेरोमैग्नेटिज्म में तो क्या था कि वो रैंडमली ओरिएंटेड थी, बट इसमें क्या है, अपोजिटली ओरिएंटेड है। तो इस वजह से क्या है, हर एक जो डोमेन है मैग्नेटिक मूवमेंट को क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है। नेक्स्ट है फेरीमैग्नेटिज्म। तो फेरीमैग्नेटिज्म में देखिए क्या होता है, इसके अंदर क्या है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है डोमेन का वो क्या है, अलाइन इन अ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शंस,
बट क्या है इन अनइक्वल नंबर्स। जो डोमेन की डायरेक्शंस हैं वो क्या है पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है, बट क्या है वो अनइक्वल नंबर्स में होंगी। तो ये क्या है वीकली अट्रैक्ट होंगे जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया जाएगा, बट किससे वीक होंगे एज कम्पेयर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से होंगे। हमारे पास एग्जांपल्स हैं मैग्नेटाइट, फेराइट्स, इस तरीके से ये जो सब क्या है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस है। और ये क्या है अगर इनको है हीट करें तो ये अपने फेरोमैग्नेटिज्म को क्या कर देते हैं लूज कर देते हैं, और कैसे हो जाते हैं फिर ये पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं। तो चलिए एक बार है डायग्राम के हाल से आप देखिए इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे डोमेन की अरेंजमेंट होती है। तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास फर्स्ट है, देखिए फर्स्ट में क्या है कि जो डोमेन्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है, सब के सब क्या है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है, और ये क्या है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक। और सेकंड है हमारे पास एंटी फेरोमैग्नेटिक, यानी कि एंटी फेरोमैग्नेटिक के अंदर क्या हो जाता है कि जो डोमेन्स हैं वो क्या है अपोजिट होती हैं, और इसमें क्या हो जाती हैं वो कैंसिल कर देते हैं। तो सेकंड केस है हमारे पास। और नेक्स्ट है फेरीमैग्नेटिज्म, यानी कि इसके अंदर क्या है एंटी पैरेलल है बट क्या है अनइक्वल इन नंबर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर है कुछ तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाती है, जिस तरीके से आप देखिए यहाँ पर अपोजिट हैं तो कैंसिल आउट कर देंगे, ये क्या है दोनों अपोजिट हैं, बट यहाँ पर क्या है कुछ फिर भी क्या है इन द सेम डायरेक्शन। इस वजह से क्या है जो फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो क्या है कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। और ये थे हमारे पास